साल 2017 की बात है। मेरा एडमिशन देहरादून यूनिवर्सिटी में हुआ था। मैं बहुत खुश थी। वाओ! नई जगह, नए दोस्त, नई लाइफ की नई शुरुआत, वो भी इतनी सुंदर जगह पर जो किसी की भी ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। मेरे पापा ने यूनिवर्सिटी से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर एक पीजी दिलवाया। ये पीजी थोड़ी पुरानी थी मगर ठीक ठाक थी। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि इस पीजी की टिफिन सर्विस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ का खाना बिल्कुल बेस्वाद था, एकदम बकवास। मुझे मजबूरी में वही कमरा लेना पड़ा जिसमें किचन हो। मैं अकेले ही उस कमरे में रहने लग गई। मेरे कमरे की खिड़की एक पुराने लकड़ी के घर की तरफ खुलती थी। वो घर कुछ कुछ डरावना लगता था। दीवारों का उखड़ा पेंट, लकड़ी की सीढ़ियां वो भी टूटी हुई, और हमेशा बंद दरवाजा। लेकिन सबसे अजीब बात थी उस घर में रहने वाली वो औरत। वो हमेशा मेरी खिड़की की तरफ घूरती रहती थी। अक्सर मेरा पूरा दिन तो यूनिवर्सिटी में ही बीतता था, और जब भी मैं घर आकर खिड़की खोलती, वो औरत मुझे वहीं मिलती, एकटक मुझे घूरती हुई। एक बार तो मैंने हिम्मत करके उसे हाथ हिलाकर हेलो कहा, मगर कोई जवाब नहीं। बस उसकी निगाहें मेरी तरफ। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। मैंने ये बात पीजी की दूसरी लड़कियों को बताई। उन्होंने ज्यादा हैरानी दिखाए बिना कहा कि अरे यार, उसे इग्नोर करो सुनीता, वो अजीब है, उससे दूर ही रहना ठीक है। और मैंने भी धीरे धीरे ध्यान देना बंद कर दिया, मगर मन के किसी कोने में हमेशा एक डर बना रहता था। पता नहीं क्यों वो औरत मुझे बहुत डरावनी लगती थी। एक दिन मेरे कमरे की चाबी मुझसे कहीं खो गई। बहुत ढूंढा मगर मिली नहीं। एक और मुसीबत, चाबी डुप्लीकेट बनवाना बड़ा महंगा था, और मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी, कोई जॉब नहीं। इसलिए मैंने दरवाज़ा बिना ताले के बंद करना शुरू कर दिया, जैसे कि बाकी लड़कियां करती थीं। पीजी में ना चोरी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक रात मैं सो रही थी, शायद रात के 2 बजे होंगे। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई है। अजीब सी आवाज आ रही थी। आवाज रसोई की तरफ से आ रही थी, जैसे किसी के कदमों की। मैंने धीरे से अपनी चादर हटाई और उठकर किचन की तरफ गई। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, किचन का दरवाजा अपने आप खुला और वही लकड़ी के घर वाली औरत मेरे ऊपर कूदी। उसके हाथ में चाकू था और मैं जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई है क्या। मैंने जैसे तैसे खुद को बचाया और उसे धक्का दिया और भागी। मेरी चीखें सुनकर बाकी की लड़कियां भी आ गईं और तुरंत पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस आई और उस औरत को पकड़ लिया गया। अगले दिन जो बात सामने आई वो और भी अजीब थी। वो औरत पीजी की मालकिन की कजन सिस्टर थी, मेंटली डिस्टर्ब, यानी कि उसके दिमाग का इलाज चल रहा था। उसे उसी पुराने लकड़ी के घर में रखा गया था ताकि कोई परेशानी ना हो। एक लड़की ने तो बताया कि उस औरत ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। अगर उसे कोई बीमारी थी तो उसकी देखभाल क्यों नहीं हो रही थी? उसे वहां अकेला क्यों रखा गया? मैंने पीजी के ऑनर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, पर वो एकदम ढीठ बनकर सुनती रही। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसी वीक वो पीजी छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। लेकिन मेरे मन में आज भी कई सवाल हैं। उसने सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बनाया? क्या मैंने उसे किसी की याद दिलाई थी, या फिर वो मुझे कुछ बताना चाहती थी? मैं कुछ नहीं जानती। अब जब भी मैं देहरादून यूनिवर्सिटी की तस्वीरें देखती हूँ ना,
मन में मीठी यादों के साथ साथ एक डरावनी छाया भी आ जाती है। वो खिड़की, वो लकड़ी का घर और वो औरत। मैं अक्सर सोचती हूँ, कुछ डर हमेशा के लिए रह जाते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि उस औरत ने सुनीता पर ही हमला क्यों किया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डरावनी दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।